हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोस लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30+ क्वेश्चंस जो आपके आगामी एग्जाम, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हों या स्टेट लेवल के हों, सभी आगामी एग्जाम्स के लिए ये 30+ क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी लोगों से, जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.6 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है? अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है आपका, देखिए, किलिमंजारो। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। माउंट किलिमंजारो एक सुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। यह तंजानिया देश में स्थित है। अगला देखिए, फ्यूजियामा पर्वत जापान के किस द्वीप पर स्थित है? फ्यूजियामा पर्वत जो है ये जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फ्यूजियामा पर्वत जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन भारत में कहाँ स्थित है? अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन जो है ये भारत के पुदुचेरी में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह पत्तन प्राचीन रोम काल में व्यापार का बहुत प्रसिद्ध पत्तन था। अगला है, पोर्टफोलियो प्रणाली निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई थी। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली के अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। तो आप देख सकते हैं, जो पोर्टफोलियो है इस प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1859 ईस्वी में कैनिंग के द्वारा, तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की तरफ से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में विद्यमान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में विद्यमान है आपके भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है गैरीबाल्डी को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेज़नी को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, वर्धा योजना का संबंध किससे था? वर्धा योजना का संबंध था आपके शिक्षा से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए, वर्धा योजना ने शिक्षा व्यवस्था को जीविकोपार्जन से जोड़ने तथा 7 वर्षों तक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क करने और कक्षा 2 से लेकर 7 की शिक्षा को मातृभाषा में करने की सिफारिश की थी। इस योजना का सूत्रपात वर्ष 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन जरूर कर ले, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगला है, माउंट सुमेरु कहाँ स्थित है? माउंट सुमेरु स्थित है आपके इंडोनेशिया में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। माउंट सुमेरु इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आप ध्यान रखेंगे। माउंट सुमेरु सक्रिय ज्वालामुखी है। गाइस, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है आपके आंध्र प्रदेश में। देखिए, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व
इसका नाम पूछ लिया जाए तो इसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है पेंच टाइगर रिजर्व, ये भी आप ध्यान रखें, जो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जो आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वर्तमान में कुल 52 टाइगर रिजर्व हैं। सारी चीज़ें ध्यान रखें आप। एक क्वेश्चन के साथ आपके और क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर हो रहे हैं, नोट डाउन जरूर कर लें आप। अगला देखिए, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है आपके तंजौर तमिलनाडु में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह संस्थान देखिए, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये उद्योग मंत्रालय के तहत एक अग्रणी अनुसंधान और शैक्षिक संस्थान है। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है आपकी उपयुक्त तो सभी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, दक्षिण अफ्रीका की निम्न राजधानी, जो राजधानियां दी गई हैं वो किस प्रकार की राजधानी है ये आप देख लें। प्रीटोरिया जो है ये प्रीटोरिया कार्यपालिक राजधानी है। ब्लोम फॉन्टेन है न्यायिक राजधानी, और केप टाउन है आपकी विधायी राजधानी। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जन विज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय जन विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी आपके वर्ष 1979 ईस्वी में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए, जल होना चाहिए था यहाँ पे। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत जल विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत एक अनुसंधान संस्थान है। इसका मुख्यालय है आपके रुड़की हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का मुख्य प्रभाव क्षेत्र भारत का कौन सा हिस्सा है? 1857 की क्रांति का मुख्य प्रभाव क्षेत्र जो है ये भारत का उत्तर मध्य भारत हिस्सा है, ये आप ध्यान रखेंगे। 1857 की क्रांति की सूचना क्रांतिकारियों ने रोटी और खिलता हुआ कमल को प्रतीक मानकर संपूर्ण भारत में प्रसारित की थी। 1857 की क्रांति के मुख्य स्थल व नेतृत्वकर्ता ये हैं, आप ध्यान रखें। दिल्ली से थे आपके बहादुर शाह, कानपुर से नाना साहेब, इलाहाबाद से थे लियाकत अली, पंजाब से थे नामधारी सिख, फौजाबाद से अहमद उल्ला। इसके अलावा देखिए, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से लक्ष्मीबाई, बिहार से थे कुंवर सिंह, फतेहपुर से अजीमुल्ला और बरेली से खान बहादुर खां। 1857 के विद्रोह का दमन 8 जुलाई 1858 को किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दमन कब किया गया था ये आयोग पूछ सकता है। विद्रोह के दमन का मुख्य कारण था सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन में कमी। अगला क्वेश्चन है आपका, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? देखिए, मंगल पांडे जो है इनको फांसी की सजा दी गई आपके 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में। मार्च 1857 में गाय के चर्बी से बनाए गए राइफल्स के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने और वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला करने के कारण मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। इसके बाद 10 मई 1857 में मेरठ से ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ सेना के सिपाहियों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह, महान विद्रोह, भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध आदि नामों से जाना जाता है। यह सारी चीजें आप ध्यान रख लें। अगला देखिए, कर्मयोद्ध ग्रंथ नामक पुस्तक किस पर लिखी गई है? देखिए, कर्मयोद्ध ग्रंथ नामक जो पुस्तक है ये लिखी गई है आपके नरेंद्र मोदी पर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कर्मयोद्ध ग्रंथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को तथा उनके कार्य सार्वजनिक जीवन में की गई निष्ठापूर्ण यात्रा के स्वरूप को लिपिबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय स्थित है आपके गुरुग्राम में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका,
पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? देखिए पनामा नहर का निर्माण हुआ आपके 15 अगस्त 1914 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है आपके जाम्बेजी नदी पर। जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे देशों की सीमा पर स्थित है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगला है आपका, निम्न में से कौन सी नदी अफवाह की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है? देखिए अफवाह की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है आपकी कांगो नदी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करने की कोशिश करें कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं और आपको कितनी नॉलेज है। अगला है कांगो। देखिए कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ये आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है आयोग द्वारा कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को काटती है। ये नदी है आपकी कांगो नदी। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए नील नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह 2 नदियों श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम से मिलकर बनी है, ये ध्यान रखें आप। इसके अलावा देखिए श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है तथा नीली नील का उद्गम जो होता है ये इथोपिया स्थित ताना झील से होता है। दोनों अलग अलग झीलों से निकली हैं। इन दोनों नदियों का संगम जो है ये खार्तूम में, जो सूडान की राजधानी है, यहाँ पर होता है। नील नदी भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत धरती के किस चतुर्थांश में स्थित है? भारत जो है ये धरती के उत्तर पूर्व चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था आपके कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए महात्मा बुद्ध के अनुयायी इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। इसको महान परिनिर्वाण कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। जब इनकी मृत्यु हुई थी इसको ये लोग महापरिनिर्वाण कहते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे आपके रणजीत सिंह। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, राजधानी भी आप ध्यान रख ले। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में चार्ल्स मैडकॉप और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। देखिए अमृतसर की संधि किसके मध्य हुई थी, ये क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो जाएगा। तो ये संधि हुई थी आपके चार्ल्स मैडकॉप और रणजीत सिंह के मध्य। कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। ये भी आप ध्यान रखें, सन भी ध्यान रखें। इस संधि के तहत सतलुज नदी के मध्य सीमा निर्धारित की गई थी। सारी चीज़ें नोट डाउन जरूर कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? देखिए भारतीय अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया आपके वर्ष 1972 ईस्वी में। भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से करने के लिए किया गया था। वर्ष 1962 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया। देखिए किसकी अध्यक्षता में किया गया है, ये भी आप ध्यान रखें। डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया है। 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इस समिति का पुनर्गठन करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की गई। देखिए 2 बार पहले इस संगठन का पुनर्गठन भी किया गया है। एक बार गठन हुआ, दूसरे बार इसका पुनर्गठन भी किया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन किसी ग्रह पर उतारा गया पहला अंतरिक्ष यान था? ये यान था आपका वेनेरा 3। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह अंतरिक्ष यान सोवियत संघ द्वारा वर्ष 1965 ईस्वी में शुक्र ग्रह पर उतारा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है आपका
लूना 9। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए लूना 9 सोवियत संघ का पहला एक मानव रहित अंतरिक्ष यान था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला ये पहला मानव देखिए 21 जुलाई 1969 में रखा गया था। पहला कदम मानव द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ये इन्होंने रखा था 21 जुलाई 1969 ईस्वी को। उनके साथ अन्य दूसरे अंतरिक्ष यात्री एडविन एड्रेलिन भी थे। ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला उपग्रह है। भारत का पहला उपग्रह है आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आर्यभट्ट स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह है। इसे 19 अप्रैल, ध्यान दें इसको, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रेक्षण यान द्वारा पृथ्वी के निकट पृथ्वी कक्षा में 994 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। विश्व का पहला उपग्रह पूछा जाता है तो विश्व का पहला उपग्रह यानी सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट है। इसे 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी में रूस यानी सोवियत ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय स्थित है आपके तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का मुख्य केंद्र है। इस केंद्र का मुख्य कार्य प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए जड़त्व प्रणाली विकसित करना है। गाइज अपने आंसर जो है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें और आपको ये भी बताना है कमेंट करके कि आप को आज की ये वीडियो कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला है आपके मैरी लीला राव। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और महिलाओं की हम बात करें जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीते हैं। देखिए ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करता प्रथम भारतीय महिलाएं हैं आपके, देखिए कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने सिडनी में, ध्यान दें सिडनी में वर्ष 2000 में वेल लिफ्टर में कांस्य पदक जीता है। मैरी कॉम ने लंदन 2012 में जो ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था बॉक्सिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है यानी सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। साइना नेहवाल ने लंदन 2012 में बैडमिंटन खेल में कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा पीवी सिंधु ने रियो 2016 और टोक्यो 2020 में बैडमिंटन में रजत पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। रियो 2016 बैडमिंटन में और टोक्यो 2020 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है पीवी सिंधु ने। इसके अलावा देखिए साक्षी मलिक ने रियो 2016 के कुश्ती खेल में, ओलंपिक के कुश्ती खेल में सिल्वर मेडल जीता है। मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 में वेट लिफ्टर गेम में देखिए रजत पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। लवलीना की बात करें तो इन्होंने टोक्यो 2020 में बॉक्सिंग में कांस्य पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। ये सारे मेडल्स आप ध्यान रखें, आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन है, के इकाई का प्रयोग निम्न में से क्या मापने के लिए किया जाता है। के इकाई का प्रयोग किया जाता है आपके तापमान मापने के काम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। के यानी केल्विन जो है ये इकाई का, केल्विन इकाई का नाम इसके खोजकर्ता जिसकी खोज हुई थी आपके 1848 ईस्वी में लॉर्ड केल्विन के नाम पर रखा गया है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन संबंधित है आपके राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 102वां संविधान संशोधन 2018 संविधान के अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इस आयोग का गठन देखिए 14 अगस्त 1993 में किया गया था। गठन याद जरूर कर लें, आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। देखिए भारतीय संविधान के 65वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। 65वां संविधान संशोधन
वर्ष 1990 में किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुच्छेद 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? देखिए ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये आपके यांगपया दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, ये भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपके हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।